हस्तिनापुर के राजमहल में वर्षों से एक प्रतीक्षा चल रही थी। गांधारी के गर्भ से उत्तराधिकारी के जन्म की। महर्षि व्यास के आशीर्वाद से उन्हें 100 पुत्रों का वरदान मिला था। परंतु समय बीतता गया। 1 वर्ष, 2 वर्ष, फिर भी गर्भ से कोई संतान न निकली। गांधारी जो तपस्विनी स्त्री थीं, प्रतीक्षा से पीड़ित होकर एक दिन क्रोध और निराशा से भर गईं। उस क्रोध में उन्होंने गर्भपात कर दिया। पर जो निकला वह कोई साधारण मांस नहीं था। लोहे जैसे कठोर मांस का एक पिंड, रक्तमय, भारी, निश्चित। राजमहल में सन्नाटा छा गया। उसी क्षण पहुंचे महर्षि व्यास। उन्होंने उस पिंड को देखा और ध्यानमग्न हो गए। फिर बोले, यह कोई आम गर्भ नहीं है। इसमें सैकड़ों जीवन छिपे हैं। इसे एक एक भागों में बांटो और हर भाग को घी से भरे घड़ों में रखो। 1 वर्ष तक प्रतीक्षा करो। आज्ञा अनुसार किया गया। और 1 वर्ष बाद प्रथम पुत्र ने जन्म लिया, दुर्योधन। पर जैसे ही उसने जन्म लिया, प्रकृति कांप उठी। आकाश में गिद्धों की चीख, सियारों की डरावनी हाहाकार और बादलों की गड़गड़ाहट, जैसे सृष्टि स्वयं कोई अनिष्ट आने की घोषणा कर रही हो। दुर्योधन की पहली चीख गधे जैसी विकराल ध्वनि थी। ब्राह्मण और ज्योतिषी भयभीत हो उठे। उन्होंने धृतराष्ट्र से निवेदन किया, राजन, यह बालक अशुभ संकेतों के साथ आया है। यह तुम्हारे वंश का विनाशक बनेगा। इससे पहले कि देर हो जाए, इसे त्याग दो। पर धृतराष्ट्र का हृदय पिता का था। वह अंधा था, केवल नेत्रों से नहीं, मोह से भी। उन्होंने ब्राह्मणों की चेतावनी को अनसुना कर दिया। मेरा पुत्र, मेरे रक्त का अंश, कैसे अशुभ हो सकता है? धृतराष्ट्र ने कहा, जो होगा देखा जाएगा। परंतु प्रकृति की चेतावनी कभी व्यर्थ नहीं जाती। दुर्योधन बड़ा हुआ, अहंकार, ईर्ष्या और सत्ता की भूख से ग्रस्त। उसके कारण द्रौपदी की बेइज्जती, पांडवों का वनवास और अंत में महाभारत जैसा महासंग्राम हुआ। जिसने देखा, उसने समझा। धृतराष्ट्र का मोह, एक सम्राट का अंधापन, पूरे वंश के विनाश का कारण बना।